हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए देखेंगे आपकी एनर्जी आप क्या अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, और जिन लोगों ने आपको तकलीफ दिया है उनका कर्मा उनके तरफ किस रूप में गया है। ठीक है, किस रूप में उनके तरफ उनका कर्मा रिटर्न हो रहा है वो भी देखेंगे। क्या कर्मा मिल रहा है उन लोगों को। वो थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी, कोई फ्रेंड या कोई कलीग, कोई भी हो सकते हैं, अपने पराए, कोई भी जिन्होंने आपको तकलीफ दी हो जाने अनजाने में भी। ठीक है, और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होगी वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जो रेजोनेट नहीं करता है, मैच नहीं करता है, उसे छोड़ दीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। ठीक है, तो कभी भी आपके साथ ये गाइडेंस मैच कर सकता है और एनर्जी आपके लिए वर्क कर सकती है। ठीक है, चलो। द टॉवर, स्ट्रेंथ, द मून, लियो एनर्जी आई है, एंजल प्लीज गाइड्स, और टावर का कार्ड भी आया है यहाँ पर। तो अच्छा है, कुछ तो यहाँ पर मतलब बड़े चेंजेस आ रहे हैं। बहुत बड़ा कर्मा साइकिल एंड हो रहा है, या किसी के साथ आपका कर्मा ख़त्म हो चुका है। तो जो भी पेनफुल साइकिल थी वो एंड हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर हम रीडिंग करते हैं डिटेल में। पहले मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ यहाँ पर, ताकि हमें फिर गाइडेंस के लिए सही हो जाएगा सब कुछ, है ना। चलो, तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स आया है, बहुत अच्छा कार्ड है। सारे कार्ड्स अच्छे ही आए हैं अब तक। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड। ओके, कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पर। कैंसर एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है, मतलब ज़्यादा इमोशंस आपके रहेंगे इन दिनों, इमोशनल बने रह सकते हो आप लोग इन दिनों ज़्यादा। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ यहाँ पर भी आया, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ wands, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस। ब्यूटीफुल एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए मेन थीम जो है ओवरऑल एनर्जी, टॉवर, स्ट्रेंथ एंड मून, ये जो 3 कार्ड्स ऊपर हमने लिए हैं। जिस रिश्ते का बेस ही झूठ और कन्फ्यूजन पे हो या इमोशनल मैनिपुलेशन पर हो, तो उसका क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, वो तो टूटेगा ही ना कभी ना कभी। तो जो फाउंडेशन झूठ, कन्फ्यूजन या इमोशनल मैनिपुलेशन पर बना था वो टूट चुका है। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या अटैचमेंट हो या कोई फॉल्स होप हो। ठीक है, यूनिवर्स ने उसे फोर्सफुली हटा दिया है आपके तरफ से, क्योंकि आपके आने वाले लाइफ में आपको क्लैरिटी रहे, आप क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो। क्लियर आपको समझ में आए कि कौन सा पाथ मैंने लेना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, कौन मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहा था या थी, और कौन मेरे लिए सही है नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इसीलिए ये लेसन्स थे। अब वो लेसन्स, वो कर्मा फिनिश हो चुका है। इस वजह से क्यों ना हो, आपके लिए अब नए दरवाजे खुल रहे हैं। और पास्ट का वो जो टॉक्सिक साइकिल था, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या सोशल हो, कोई भी रिश्ता हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर वो एंड होते हुए नज़र आ रहा है। और इसमें आपका खुद का भी मन है, मतलब आपकी खुद की भी मर्जी है। आप नहीं चाहते हो अभी ऐसा कुछ भी अपने लाइफ में। आप एक अच्छी और बहुत ही ब्यूटीफुल पीसफुल लाइफ चाहते हो अभी, और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कोई भी बात हो। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। स्ट्रेंथ यहाँ पर आपकी एनर्जी है। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपकी एनर्जी है। आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने एंड्योर किया, आप इमोशनली स्ट्रांग रहे। चाहे अंदर से आप थक चुके थे, लेकिन फिर भी इमोशनली स्ट्रांग बने रहे, डटे रहे, अपने पाथ को छोड़ा नहीं, सच्चाई को छोड़ा नहीं। कभी कभी आपके मन में आया, मैनिपुलेटिव लोग बहुत अच्छे से जी लेते हैं, चालाक लोग और झूठे लोग भी अच्छे से जी लेते हैं, बदमाश लोग भी। और मेरे ही सामने जब ऑनेस्टली हम रह रहे हैं तो हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर किसी को सवाल आता है ये। ठीक है, लेकिन जब वक्त आगे बढ़ता है और वक्त अपना जवाब देता है, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, आज जब मैं खुद को आईने में देखूँ तो मुझे खुद के ऊपर गर्व होता है, रिस्पेक्ट होता है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए नहीं होगा जिन लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी की या दुनिया भर में ऐसे ही काम करते हैं। वो लोग, उनको कभी भी आईने में देखकर खुद पर फक्र महसूस नहीं होगा, गर्व महसूस नहीं होगा। उनको हमेशा डर लगता रहेगा। कहीं ना कहीं पर अंदर एक चोर छुपा हुआ होता है। चोर मतलब कोई चीज़ लेके भागने वाला चोर नहीं होता है। चोर यानी ये कि मैंने गलत कर दिया इसके साथ, और वो गिल्ट अपने मन में ही लेकर वो घूम रहे हैं पर्सन। मेल है चाहे फीमेल है, उम्र चाहे जो हो, छोटे हैं बड़े हैं, बचपन के दोस्त है, कोई भी हो ये। ठीक है, तो ये गिल्ट उसको सताएगा ही सताएगा, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कब ना कब ये चीज़ होती है। और किसी किसी के लिए तो अभी हो रहा है। पर आपने क्या किया, अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बना ली, अपने पेन को ही अपना स्ट्रेंथ बना लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है लियोज। अगर ऐसा नहीं किया है तो करो इसे। ठीक है, ज़रूरी है ये।
द मून, ये कार्ड बताता है यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई थी। हाफ ट्रूथ्स, कन्फ्यूजन, इमोशनल फॉग, ये सब कुछ चल रहा था इस रिलेशनशिप में। चाहे ये पर्सनल रिलेशनशिप हो आपकी या प्रोफेशनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल यानी वही बिजनेस वाली, है ना, जॉब में कुछ लोग पॉलिटिक्स कर देते हैं, वो सारी चीज़ें, या सोशल, जैसे कहीं सोशली आप कनेक्टेड हो, फ्रेंड्स हैं आपके, ग्रुप है, वहाँ पर भी होती है ये चीज़ें। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि सच सामने आ रहा है और आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना सीख रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। अपने इंट्यूशन पे, अपने इनर वॉइस पे ट्रस्ट ज़रूर कीजिए। अगर यहाँ पर हम बात करें ओवरऑल थीम की, तो क्लियर है यहाँ पर कि इल्यूजन ब्रेक हुआ है, मतलब वहम टूटा है आपका, किसी पर्सन को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, किसी जॉब, बिजनेस, करियर, कुछ भी हो, है ना, इस तरह से। और पर आप खुद को लूज़ नहीं किया, आपने खुद को नहीं खोया है, ठीक है। आपने खुद को खोकर भी पा लिया है, ये बहुत अच्छी बात हुई है आपके साथ, ठीक है। तो लियोज, अभी हम आगे बढ़ते हैं और ये साल का टोटल मैंने बता दिया था आपको, और ये ईयर भी आप ही के लिए है अभी। तो आपकी एनर्जी अब क्या अट्रैक्ट कर रही है, नेक्स्ट क्या है, चलो देखते हैं। ये तो हो चुका, द चैरियट प्लस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, हम इनके साथ बात करेंगे अभी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी मैं यहाँ ले लेती हूँ, चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स बहुत छोटे छोटे हैं, मैं सब साइड में रख देती हूँ यहाँ पर। और ये देखो, ये 3 कार्ड्स के साथ हम बात करेंगे। तो आप अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट कर रहे हो लियो, तो लियो अब आप मोमेंट और प्रोग्रेस अट्रैक्ट कर रहे हो। अब तक जो थमा हुआ था एक जगह पे, वो टॉवर के साथ एकदम से रास्ते ही खुल गए आपके, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कुछ भी हो, आपको लोगों की रियलिटी समझ में आ गई, ठीक है। तो मूवमेंट, ये मूवमेंट दिखाता है, कोई मूवमेंट होगी अभी, एक ही जगह स्टक नहीं रहोगे आप, अभी प्रोग्रेस अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ, ये बात भी है। स्टक एनर्जी खत्म हो रही है आपके लाइफ से। तो चैरियट, यहाँ पर कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ रहा है, ये एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है। फिर से आप अपने काम का या रिश्ते का या जैसे भी अपना कंट्रोल अपने हाथ में लोगे और आगे बढ़ोगे, ये बात यहाँ पर है। एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो नया सॉलिड बिगनिंग, मनी, स्टेबिलिटी, सेल्फ वर्थ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। न्यू जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे हो, न्यू जॉब या न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर ये ऐसा है कि स्टेबल रहेगा, वो सेल्फ वर्थ के साथ आप काम करोगे वहाँ पर, ठीक है। और न्यू बिगनिंग आपके लिए रहेगी ये करियर के लिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी आपकी तरफ टर्न हो रहा है। अब ऐसा है, ये जो है ना, समय का पहिया घूमता ही रहता है, अब ऐसा है कि ये डेस्टिनी का पहिया आपकी तरफ घूम रहा है, मतलब कि आपके फेवर में रहेगा सब कुछ। आने वाला टाइम लक आपके साथ बना रहेगा, और आपके जो अच्छे कर्म थे ना, वो वेस्ट नहीं हुए। किसी पर्सन पर आपने बहुत लाभ दिया, टाइम दिया, अच्छाई की है किसी के लिए, चाहे वो आपके लवर पर्सन हो, चाहे वो आपके कलीग हो, आपका ऑफिस वाले कोई हो, या कुछ भी दोस्त क्यों ना हो, तो अब वो सारी अच्छाई आपके तरफ आएगी, मतलब उसकी एनर्जी आपके तरफ बनी रहेगी पॉजिटिव वे में, ठीक है। आप अब स्ट्रगल बेस्ड रिलेशन से रिवॉर्ड बेस्ड साइकिल में एंटर कर रहे हो। स्ट्रगल बेस्ड जो लेसन्स चल रहे थे ना लाइफ में, उससे निकल कर रिवॉर्ड जहाँ पे मिलेगा आपको, अभी उस साइकिल में एंटर कर रहे हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। इमोशनल हीलिंग एंड सपोर्ट, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, ओके। तो ये जो बॉटम ऑफ द डेक में, तो आपकी एनर्जी अब बहुत नर्चरिंग, मैच्योर और इमोशनली बैलेंस्ड हो चुकी है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, आप एनर्जी पे फोकस करो। आपकी एनर्जी अब बहुत नर्चरिंग, मैच्योर और इमोशनली, मतलब बैलेंस आ गया है आप में अभी, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स बोलते हैं यहाँ पर कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं कर रहे हो, पर उनके स्लेव भी नहीं बन रहे हो, क्योंकि इमोशंस के हमारे खुद के, हम इमोशंस में आकर सामने वाले के लिए जो इमोशनल अटैचमेंट रहता है उसके मतलब उसके कंट्रोल में आकर, अपने खुद के ही इमोशंस के कंट्रोल में आकर हम कुछ डिसीजंस लेते थे, अब तक लेते थे ना लियोज आप लोग। फिर क्या होता था, उतना टाइम निकलने के बाद आपको लगता था अरे यार मैंने फिर से ये कर दिया, नहीं करना चाहिए था, जबकि मुझे पहले पता था कि ये पर्सन तो ऐसे है, ये लोग तो ऐसे हैं, वो लोग तो वैसे हैं, फिर भी। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, चेंजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है। इमोशनल हीलिंग एंड सपोर्ट आप खुद को दे रहे हो, ठीक है। कैसे, तो आप इस तरह से कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस तो नहीं कर रहे हो, दबा नहीं रहे हो उसको, लेकिन उसके गुलाम बनकर भी नहीं रह रहे हो, अभी स्लेव नहीं हो आप अपने खुद के ही इमोशंस के, ठीक है। आ रहे हैं इमोशंस, ठीक है, आप एक थर्ड पर्सन बन के खुद के ही इमोशंस को देख रहे हो। मतलब मैंने पिछले रीडिंग में भी कहा था, एक ही वक्त में अटैच भी है, एक ही वक्त में उसी पल डिटैच भी है। ये वाले सिचुएशन में हमें जाना है, इस वाले कंडीशन में, इस पॉइंट पर पहुँचना है, ठीक है। इससे आपको खुशी और दुख, मतलब गम
खुशी और गम, इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होगा और आप बिल्कुल बैलेंस वे में आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलो टाइम लगेगा लेकिन होगा ये। द एम्प्रेस क्लियरली बताती है यहाँ पर, ये कार्ड, ये एनर्जी क्लियरली कह रही है हमसे कि आप सिर्फ सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट और आप सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट और अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ। लोग आपकी वार्मथ फील करेंगे, पर इस बार आप बाउंड्रीज के साथ शाइन करोगे, ये बात रहेगी। भले ही आपके पार्टनर आपकी वार्मथ को फील करे, या कुछ नए पर्सन या फ्रेंड्स या ऑफिस के लोग या आप अपने लोग, कोई भी, ठीक है, लेकिन आप है ना अपनी बाउंड्रीज के साथ शाइन करोगे। अपनी बाउंड्री बना के चल रहे हो आप अभी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे, ना मैं कर सकती ना सकता, ये आप समझ चुके हो रियलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर कार्मिक एनर्जी देखते हैं। चलो तो यहाँ पर ऐसा है 6 ऑफ कप्स, डेथ एंड ये और एक कार्ड। ओके, तो ये पर्सन जो है ना, जिन्होंने आपको पास्ट में तकलीफ़ दिया, दर्द दिया, जो भी बात हुई हो आप दोनों के बीच में, चाहे थर्ड पार्टी को ला कर दिया हो, तो अब कैसा है, उसके तरफ क्या कर्मा रिटर्न जा रहा है। देखो ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है। ये पर्सन पास्ट को लेकर स्टक है, अभी भी वो वहीं पर अटके पड़े हैं। 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, अभी भी वो पर्सन जिनके साथ ये सब कुछ हुआ था, अभी भी वो वहीं अटके पड़े हैं पास्ट में। मेमोरीज उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। चाहे आपका रिश्ता टूटे हुए 10-15 साल हुए हो, 20 साल हुए हो, 4-5 साल हुए हो, या 1-2 साल या अभी का हुआ हो, ये साल टाइम का विषय नहीं है यहाँ पर। बस उनकी फीलिंग्स इस तरह से रह सकती है कि ये पर्सन पास्ट को लेकर अभी भी स्टक है, पास्ट में ही सोचते रहते हैं, आपकी मेमोरीज याद करते रहते हैं, सिर्फ दिमाग में वही चलता रहता है उनके, और आपकी मेमोरीज उसका पीछा भी नहीं छोड़ रही है। ये बात है, ना वो आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो चुका है। ठीक है, तो नॉस्टैल्जिया एंड रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पर। वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं और रिग्रेट भी महसूस हो रहा है कि ये मैंने नहीं करना था, ये मैंने इसके लाइफ के साथ इतना, मतलब आपके साथ बहुत गड़बड़ कर दी ना उन्होंने, चाहे आपका मैरिज का ब्रेकअप हुआ हो या रिश्ते का। ठीक है, तो डेथ का कार्ड है यहाँ पर। कनेक्शन का एंड हो चुका है, चाहे वो मान रहे हो या नहीं रहे हो आपके पार्टनर, लेकिन ये कनेक्शन जो है एंड हो चुका है। और अगर आप लोगों का लीगली डाइवोर्स हो चुका है, समझो मैरिड थे, तब भी उनको पता तो है कि कनेक्शन तो कब का छूट चुका पीछे, कब का एंड हो चुका है, फिर भी उनका मन अभी भी आप में अटका पड़ा है। ये बात यहाँ पर है, उसको गिल्ट फील हो रहा है ज़्यादातर। और यहाँ पर देखिए ये लास्ट कार्ड जो है अकेलापन दिखा रहा है यहाँ पर उसका, आपके पर्सन का लॉस एंड गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, भले ही थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे, लेकिन थर्ड पार्टी उसके साथ अभी शायद है भी या नहीं भी, ऐसी सिचुएशन है, और बहुत ज़्यादा अलोन फील करते हैं वो। ये कर्मा उनके लिए है, ये कर्मा उनके लिए इमोशनल रियलाइजेशन के रूप में उनके तरफ जा रहा है या आ रहा है, बोलो, ये बात है। ठीक है, आपकी एब्सेंस ही उनका सबसे बड़ा लेसन है अभी उसके लाइफ का। वो उसको तब नहीं समझ में आया, तब तो बहुत हवा में उड़ते हैं ना लोग, नए नए रहते हैं, नए के 9 दिन, अब समझ में आ रहा है। चलो आपके पर्सन का मेंटल स्टेट क्या है वो भी देख लेते हैं, मतलब उनकी फीलिंग्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने कार्ड्स रखे हैं उनकी फीलिंग्स। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग, फियर एंड मतलब अपने ही थॉट्स में वो फंसे हुए हैं आपके पार्टनर, ये बात भी यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ईगो कंट्रोल, लेट गो ना करना, ये सारी चीज़ें, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं वो आपके कुछ बातों को या आपको, ये बात भी है। ठीक है, खुद चले गए थे बाहर, खुद सब सारी चीज़ें कर दी, और जब आपने बोला, आपने एक नहीं 2 बार नहीं 3 बार आपने उनको मौके भी दिए बहुत सारे जाने अनजाने में, लेकिन उन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं समझी। तब उनके जो ईगो था या कुछ भी था, अब ऐसा हो रहा है कि तू चाहिए मुझे। अब कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल भी नहीं है, काफ़ी सारा टाइम हो चुका है, तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ईगो कंट्रोल, लेट गो ना कर पाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिवनेस भी आपके लिए हाई दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दिन ब दिन वो बढ़ता चला जाएगा और से, ये बात भी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो इमोशनल बर्डन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा इमोशनली बर्डन फील करते हैं। ठीक है, और इसको ऐसा लगता है कि मतलब कभी इसमें से बाहर भी आ पाएंगे या नहीं। आपने जो साइलेंस चूज़ किया है ना, शांत रह गए आप, पहले तो आपने भी थोड़ा बोला ही होगा ना उसको, लेकिन बाद में आप शांत रह गए, और वही हुआ कि वो आपकी पावर बन गई और इसका कर्मा बन गया, इसको कर्मा मिल रहा है उसका। ठीक है, और वही उनके लिए पनिशमेंट भी बन गया है, ये बात भी है। ठीक है, यूनिवर्स आपके पार्टनर को मिरर दिखा रहे हैं, या और थर्ड पार्टी को भी। थर्ड पार्टी को तो बहुत ही डिफरेंट टाइप का कर्मा मिलेगा, मतलब अगर थर्ड पार्टी जानती है कि वो क्या कर रही है, रहा है, और वो किसके साथ इन्वॉल्व है, और वो कैसे हैं, क्या है।
ठीक है, इस मतलब आपके साथ थे, वो पहले से मैरिड है, जिसके साथ वो इन्वॉल्व हो रही है, मतलब आपके पार्टनर, तो उसको उसका कर्मा अलग से मिलेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी को उसका कर्मा बहुत अलग वे में मिलेगा, क्योंकि उसने जो चीज़ें की है ना, उसने जानबूझ के की है, अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालने के लिए मानो, या जो भी है उसका उसके दिमाग में होगा, वो उसने किया है, वो अलग चीज़ें की है। ठीक है, कहीं पर तो यहाँ पर ऐसा है कि आप विक्टिम बन गए थे, आपको ही मतलब ऐसे दिखा दिया कि यही गलत है, जबकि आप विक्टिम थे और उसने खुद को विक्टिम साबित कर दिया वो थर्ड पार्टी ने। ऐसा भी हुआ हो कहीं पर, ये हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, यहाँ पर ये एनर्जी है। ठीक है, अब ये सब कुछ हुआ तो वो आपके पार्टनर जो है ना, उसको बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ का, और अब गिल्ट महसूस हो रहे हैं, चाहे कितने भी साल हुए हो या अभी अभी का बात हो ये। मतलब उसने ये सोचा इसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, तो इसको क्यों तकलीफ हुई, मतलब आपको अब रियलाइज़ हो रहा है उसको, अब जाके तो ये तो कोई टाइम नहीं है रियलाइजेशन का, इतना टाइम के बाद जब होना था तब होना चाहिए था ना, ये सब कुछ करने से पहले। तो ऐसे गैर जिम्मेदाराना लोग जो होते हैं ना, इनके वजह से बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपने भी सफ़र किया है, तो आपका सफ़र अब ख़त्म होता है यहाँ पर आपके लिए। सफ़र यानी वो इंग्लिश वाला सफ़र है ना, तकलीफ़ों भरा जो एक दौर चला आपके लाइफ में, वो सफरिंग्स जो है आपकी वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से एक नया चैप्टर आपके लाइफ में ओपन होने जा रहा है। फाइनेंशियल बात हो चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो, आपके लिए न्यू बिगिनिंग रहेगी, सब कुछ अंडर कंट्रोल रहेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी यहाँ पर है आपके लिए, बहुत पावरफुल एनर्जी है। जो भी पेन मिला आपने उसको अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। तो आपके लिए तो सब तरफ से मतलब विन विन सिचुएशन है अभी। ठीक है लियोज़, तो यहाँ पर लियोज़ आपके लिए ऐसा है कि आप है ना उनकी तरफ ध्यान ना दें, यूनिवर्स उनको मिरर दिखाएगा, यूनिवर्स उनके कर्मा का हिसाब करेगा, और करता ही है। हम और आप नहीं करते हैं, क्योंकि हमने तो अच्छा ही दी थी, तो हमारी तरफ अच्छाई कहीं ना कहीं से कभी ना कभी तो आएगी ज़रूर। ठीक है, पर उन लोगों ने जो भी किया था वो भी तो उनके तरफ जाएगा ना, जब अच्छाई आ सकती तो नहीं जाएगी बुराई, ये चीज़ें। और आप देखना, मैंने देखा है ऐसे प्रैक्टिकली, मैंने देखा है लोगों को कर्मा भुगतते हुए, ऐसे जो चीज़ें करते हैं थर्ड पार्टी वाले इश्यूज़, और कोई भी कर्मा और भी रहते हैं। तो ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल उसको कर्मा मिलेगा, वो उसका आप मत उसमें इंटरफेयर करो। आप अपने ऊपर भरोसा करो, अपने ऊपर कंसंट्रेट करो और आगे बढ़ो अपने लाइफ में, वो बेहतर है आपके लिए। ठीक है, तो लियोज़ यहाँ पर आपके लिए मैसेज ऐसा है कि आपने अपनी पावर वापस ले ली है। ठीक है, आप किसी को पनिश नहीं कर रहे हो, बस अपनी एनर्जी विड्रॉ कर रहे हो। आपने अपनी एनर्जी खींच ली अपने तरफ, नहीं मुझे नहीं रहना तेरे साथ, ठीक है थैंक यू वेरी मच बाय, हो गया, अब नहीं जाना है वहाँ पर, चाहे वो ऑफिस की बात हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, कोई भी। और जब आपने अपनी एनर्जी वापस ली, तब कर्मा ऑटोमेटिक एक्टिव हो गया उन लोगों की तरफ जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, जिन्होंने आपके लिए गलत बातें बोली है। ठीक है, ये बात है, चाहे वो आपके पर्सन हो, थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो। आप अब हीलिंग और ग्रोथ अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और पीछे जो रह गए हैं वो अपने ही एक्शंस का वेट उठा रहे हैं, अपने ही कर्मों का बोझा लेकर चल रहे हैं, जो लोग आपसे दूर हो गए हैं, पीछे छूट गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सारी बातों का। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग हुआ है आपके लिए। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, लियो, ये भी लियो है, डबल लियो का कार्ड आ गया, ओके। कैंसर और स्कॉर्पियो, यहाँ पर भी है कैंसर का कार्ड, चैरियट है, स्कॉर्पियो हेवी एनर्जी, एंड जुपिटर की भी एनर्जी है विद दिस कार्ड। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी। हाँ, और एक है कार्ड यहाँ पर मेजर अरकाना में, वर्गो। ठीक है, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, चलो अभी हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। लॉ ऑफ कर्मा जब अपने काम पे आता है ना, तो वो किसी को नहीं छोड़ता है, समझ में भी नहीं आता है कहाँ से कर्मा आया, कैसे तकलीफ हुई, क्यों हुई, तब समझ में नहीं आता है। कोई थोड़े बहुत अवेयर रहे तो उनको समझ में आता है कि ये मेरे कौन से कर्मा का फल मिल रहा है मुझे। ऐसा नहीं कि हम और आप कर्मा से छूट गए हैं, हमारे भी कुछ कर्मा हो गए, इसलिए तो हमने ये सब कुछ भुगता भी है। ये भी हो सकता है कहीं पर, लेकिन अक्सर हमेशा सारे का सारा पेन हमारा हो, ये ज़रूरी तो नहीं है ना। इस बात को समझना है। सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। तो देखिए, फिर से अपने लिए एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत आपको है अभी, और आप नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एक नई शुरुआत मतलब हर तरह से नई शुरुआत, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, है ना, हर तरह से अपने आप को पूरी तरीके से बदल रहे हो आप, अच्छी बात है। 11 नंबर आया यहाँ पर, तो 11 नंबर भी आपको ज़्यादा दिखे इन दिनों, 1111, 3 टाइम 1, ये भी हो सकता है। कुछ एंडिंग हो रही है तो नई शुरुआत भी हो रही है। 9 नंबर का कार्ड है ये, और एक 11 नंबर का कार्ड, फिनिक्स, हाउस दैट फॉर हैप्पीली एवर आफ्टर।
तो देखिए, जैसे फिनिक्स बर्ड होता है ना, ऐसा कहा जाता है, वो अपने ही राख में से फिर से बर्थ लेता है। आपने भी सुना होगा बहुत बार। तो वही बात है, जब आप टूटे बिखरे और फिर से खुद को संभाल कर अपने लिए स्टैंड लिया, अपने आप को स्टैंड कराया बिना किसी सपोर्ट के, सिर्फ ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट हमेशा आपके साथ था, किसी ना किसी थ्रू, है ना, किसी ना किसी मीडियम की तरफ से, है ना। तो अब ऐसा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। आप अब इतने पावरफुल हो जाओगे ना कि अनस्टॉपेबल जिसको कहेंगे हम, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ड्रैगन स्लाई देम ऑल, ये आपका काम नहीं है अभी कि किसी और को आप पनिश करो, ये मत करना। गॉड को करने दो उनका काम, है ना, हम गॉड तो है नहीं। तो चलो बात करते हैं अभी आपके गाइडेंस। बैलेंस, अपने लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है आपको। ऐसे लोगों से, जो लोग आपका एनर्जी ड्रेन कर देते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा अपना टाइम और एनर्जी खर्च ना करें तो बेहतर रहेगा। उनको उनके हाल पे छोड़ दो, जितना कर सकते हो कर लिया है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। इम्पेशेंस, पेशेंस खोना नहीं है। इम्पेशेंस मतलब ये चीज़ें सही नहीं है। पेशेंस रखना है आपने, ठीक है। जो चीज़ जब होनी है तब होनी है, वक्त से पहले कुछ नहीं होता है, ठीक है। देखिए, कहीं सुनी बातों पर भरोसा ना करें, डाउट बिल्कुल ना करें किसी पर। कहीं सुनी बातों पर नहीं, आंखों देखी पर भरोसा करना कभी भी सही होगा आपके लिए। और आप ऐसे ही लियोज हो, तो आप ऐसे तो फालतू चीज़ों में रहते ही नहीं है। चलो, सेल्फ रिलायंस, स्नो लेपर्ड, स्पिरिट एनिमल की तरफ से गाइडेंस देख रहे हैं हम। यू आर स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट एंड ऑफन सॉलिटरी, ठीक है। आप है ना स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट हो और इंटीग्रिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बेस्ट आउटकम। चलो, हायर कॉलिंग लायन, यू हैव विद इन यू ऑल द करेज यू नीड, मतलब आपके अंदर वो करेज है जो आपको, जिसकी आपको ज़रूरत है, वो हिम्मत आप ही के भीतर है, ठीक है। और आपने उसको मतलब समझा भी है, काफ़ी लोगों ने नहीं समझा है, तो अब समझने का वक्त आ चुका है। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड रिक्लेम योर मेजेस्टी, यू विल फाइंड सक्सेस एंड कंटेंटमेंट विथ दोज बाय योर साइड, ठीक है। मेक नोबल चॉइसेस फॉर योर लाइफ एंड योर ट्राइब, ये आपके लिए मैसेज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लियोज। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।